जल्दी जेल में एक खौफनाक मंजर तब दिखा जब एक कैदी जुलोट को भागने की कोशिश में सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर डेगा और पेपिलोन के पसीने छूट गए, लेकिन इसी खौफ ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि अगर वो यहाँ रहे तो एक दिन उनका भी यही हाल होगा। पेपिलोन ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। उसने डेगा को तैयार किया और भागने का पहला प्लान बनाया। पेपिलोन और डेगा के लिए जेल अब बर्दाश्त से बाहर थी। भागने का मौका तब मिला जब उन्हें एक लाश को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया। पेपिलोन ने अपनी फुर्ती दिखाई और एक गार्ड के सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। डेगा डर के मारे वहीं जम गया, लेकिन पेपिलोन जंगल की ओर भाग निकला। उसे किनारे पर एक आदमी मिला जिसने वोट देने का वादा किया था। पेपिलोन को लगा कि आजादी बस एक कदम दूर है, लेकिन तभी चारों तरफ से टॉर्च की लाइटें उसके चेहरे पर पड़ी। वो बोट वाला आदमी असल में वार्डन का आदमी था, जो भागने वाले कैदियों को पकड़वाकर इनाम कमाता था। पेपिलोन को धोखे से दोबारा पकड़ लिया गया। वार्डन ने पेपिलोन को 2 साल के लिए काला पानी की सजा सुना दी। यह एक ऐसी जेल थी जहां बोलना तो दूर, खुद से फुसफुसाना भी मना था। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और किसी को भी पूरी तरह खामोश कर देना उसे धीरे धीरे पागल बना देता है। पेपिलोन को सिर्फ एक कटोरा पानी जैसा सूप मिलता था, लेकिन यहाँ डेगा ने अपनी वफादारी साबित की। उसने पेपिलोन के लिए सूप के अंदर नारियल छिपाकर भेजना शुरू किया। उन छोटे छोटे नारियल के टुकड़ों ने पेपिलोन को सिर्फ विटामिन नहीं बल्कि उम्मीद दी। लेकिन जल्द ही वार्डन को इस बात की भनक लग गई और उसने पेपिलोन से उस शख्स का नाम पूछा जिसने नारियल भेजा था। वार्डन ने पेपिलोन को लालच दिया, धमकाया और यहाँ तक कि उसका सूप भी आधा कर दिया, लेकिन पेपिलोन ने डेगा का नाम नहीं लिया। वो भूखा मर सकता था, लेकिन अपने दोस्त को नर्क में नहीं धकेल सकता था। गुस्से में आकर वार्डन ने उसे पूरी तरह अंधेरे कमरे में डाल दिया। ना रोशनी, ना आवाज, सिर्फ भूख और अकेलापन। पेपिलोन अब तिलचट्टे खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी और मौत के साए दिखने लगे। वो इतना कमजोर हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यहाँ किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। हॉस्पिटल में पेपिलोन की मुलाकात डेगा से हुई, जो अब जेल के प्रशासनिक कामों में अपनी जगह बना चुका था। डेगा ने पेपिलोन को मरते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। पेपिलोन पागल होने का नाटक कर रहा था ताकि उसे वापस आम जेल ले जाया जा सके। यहाँ उन्होंने भागने का दूसरा और अंतिम प्लान बनाया। इस बार उनके साथ 2 और कैदी थे, सीलियर और मैचरेट। डेगा ने अपनी सारी दौलत एक कश्ती खरीदने में लगा दी। इस बार उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अगली बार पकड़े जाने का मतलब था डेविल आइलैंड, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। एक तूफानी रात जब जेल के अंदर फिल्म दिखाई जा रही थी, इन चारों ने दीवार फांद दी। डेगा को डर लग रहा था, लेकिन पेपिलोन ने उसका हाथ थामे रखा। वो नदी पार करके अपनी कश्ती तक पहुंच गए और समुद्र की लहरों में कूद पड़े। लेकिन जैसे ही सूरज उगा, उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो कश्ती बहुत छोटी थी और समुद्र का मिजाज बिगड़ रहा था। कश्ती इतनी छोटी थी कि एक भी ऊंची लहर सबको डुबा सकती थी। सीलियर, जो अपनी ताकत के घमंड में था, उसे लगा कि अगर डेगा को बाहर फेंक दिया जाए तो बाकी तीनों की जान बच सकती है। लेकिन पेपिलोन अपनी जान की परवाह किए बिना सीलियर का मुकाबला किया। उसके लिए डेगा सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि उसकी उम्मीद का हिस्सा था।